पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुआ उलटफेर। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के तुरंत बाद इमरान की सिफारिश पर संसद भंग। 19 दिन में होंगे अगले चुनाव। नवरेह समारोह में कश्मीरी पंडितों से बोले भागवत। कहा चरमपंथ के कारण आप लोगों को होना पड़ा विस्थापित, लेकिन हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर का वाराणसी में स्वागत। काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के लिए किए दर्शन। पीएम के साथ 40 सदस्यीय दल भी भारत में दौरे पर। मंडला में मछुआ बीनने गए लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। पति पत्नी समेत एक अन्य महिला हुई घायल। ब्रह्मणी परिक्षेत्र की यह तीसरी घटना। और पृथ्वीपुर में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। 2 एकड़ की फसल जलकर हुई खाक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है, जिसको लेकर नेशनल असेंबली में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इमरान खान की मांग पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। अब पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर आम चुनाव होंगे, तब तक इमरान खान पाक के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों के नए साल यानी नवरेह के मौके पर कश्मीरी हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के कारण आप लोगों को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा था, लेकिन अब आप हिंदू और भारत भक्त के रूप में वापस कश्मीर जाएंगे। वहीं उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र भी किया और कहा कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों की कहानी को बयां कर रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की भयानक त्रासदी की एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को दिखाया है, जिसमें हम सभी को झंझोर कर रख दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा अपनी पत्नी आरजू राणा देउबा के साथ भारत दौरे पर हैं, जिनका स्वागत लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद नेपाली पीएम ने काशी विश्वनाथ बाबा, काल भैरव और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर के लिए निकले, तो वहीं जगह जगह उनका जमकर स्वागत किया गया। बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री के साथ 40 सदस्यीय दल भी भारत दौरे पर हैं। मंडला के वन परिक्षेत्र ब्रह्मणी बंजर के अंतर्गत ग्राम पौड़ी में महुआ बीनने गए पति पत्नी और एक अन्य महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। वन विभाग को सूचना लगते ही डिप्टी रेंजर देवेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मणी बंजर पहुंचाया, जिसके बाद महिला के गले में ज्यादा घाव होने पर उसे जिला अस्पताल रवाना किया गया। बता दें, ब्रह्मणी परिक्षेत्र की यह दूसरी घटना है। इसके पहले भी बाघ के झांगुल में एक व्यक्ति पर हमला किया था। मंडला की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महुआ बीनने गए लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी समेत एक महिला भी शामिल है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां पर एक बार पहले भी बाघ के हमले की खबर आई थी और अब ये दूसरी बार इस तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर पति पत्नी समेत एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया है, जिसमें घायल हो गए हैं लोग और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है और एक महिला के गर्दन पर गंभीर चोटें थी, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल रवाना किया गया है। मंडला जिले की ये पूरी खबर है, ये पूरी घटना, जहां पर पति पत्नी समेत एक अन्य महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। महुआ बीनने के लिए ये लोग वन परिक्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर तेंदुए ने इन पर हमला कर दिया है, जिसमें पति पत्नी समेत एक महिला घायल हो गई है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए पवन राय मंडला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक घटना सामने आई है जहां पर तेंदुए ने पति पत्नी समेत अन्य महिला पर हमला कर दिया है।
जी मैं बताना चाहूंगा कि सुबह टाइम आज की घटना है। सुबह टाइम ये महुआ बीनने के लिए गए हुए थे, जी। जहाँ पे जंगल पे बाघ ने तेंदुए ने इनका हमला कर दिया, पीछे से हमला कर दिया। जी एक महिला को गंभीर चोट भी आई है, फिलहाल उसकी हालत कैसी है, कोई अपडेट मिला आपको? मैम अभी घटना तो उनको गले पे बहुत ज्यादा चोट हुई थी और पीछे पीठ में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसपे उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जिस जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह की एक घटना सामने आ चुकी है, ये दूसरी घटना है। जी इस तरह की ये दूसरी घटना मैम, इसके पहले भी 15 दिन पहले इस प्रकार की घटना हो चुकी है और वहीं उसी बीट पे एक दूसरी घटना है ये। जिस तरीके से आपने कहा कि 15 दिन पहले ही एक घटना हुई है, तो इस घटना को देखते हुए क्या किसी प्रकार की कोई निर्देश नहीं निकाले गए थे जिसके चलते फिर से ये दूसरी बार घटना सामने आई है, लोग वन परिक्षेत्र पहुंच गए? वन परिक्षेत्र बमनी का मामला है। वन परिक्षेत्र बमनी के द्वारा इस तरह की गांव में मुनादी करके सूचना दी गई थी कि जंगल के अंदर न जाएं, क्योंकि जंगली जानवर रहते हैं। इस तरह की सूचना मुनादी करके गांव वालों को दी गई थी। इस प्रकार की गांव में क्योंकि रोजी रोटी का बहुत बड़ा इसका प्रभाव रहता है, उसके चलते गाँव के ये ग्रामीण महुआ बीनने के लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन। ओके। मंडला की खबर हम आपको पूरी बता रहे थे, जहां पर महुआ बीनने के लिए गए पति पत्नी समेत अन्य महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। हमारे अभी रिपोर्टर ने बताया कि अपने पेट भरने के लिए लोग महुआ बीनने के लिए वन परिक्षेत्र में जाते हैं और जिसके चलते वहां पर तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया है और जिसके चलते पति पत्नी समेत एक महिला घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये दूसरी तरह की घटना हुई है। कोई लगाम नहीं लगाई गई प्रशासन की तरफ से, कोई सख्त निर्देश नहीं दिए गए, जिसके चलते ये लोग वन परिक्षेत्र में पहुंच गए और फिर एक बार ये दूसरी घटना सामने आई है, जहां पर महुआ बीनने गए लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी समेत एक अन्य महिला भी इसमें शामिल है, जिन पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। वन विभाग को जब सूचना मिली तो डिप्टी रेंजर देवेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसके बाद एक महिला के गले में गंभीर चोटें थीं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मणी परिक्षेत्र की ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी बाघ के झांगुल में एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था उन्होंने। मंडला का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महुआ बीनने गए लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया है, जिसमें पति पत्नी समेत एक अन्य महिला भी शामिल है और अब उन घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी लगते ही वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा के ग्राम लट्ठेसरा में किसान राकेश यादव के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई, जिसमें तकरीबन 2 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। जहां स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद किसान और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उस किसान की फसल जलकर पूरी खाक हो चुकी है। गनीमत रही कि समय पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास में जो और भी फसल नजर आ रही है वो भी पूरी जलकर खाक हो जाती और आसपास के और भी किसानों की जो फसलें हैं वो भी जलकर शायद अगर समय पर काबू ना पाया जाता तो वो भी खाक हो चुकी होती। जिस तरीके से किसान राकेश यादव के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुशवाहा हमारे साथ पृथ्वीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक किसान के खेत में अचानक से आग लग गई है, कितना नुकसान हुआ है उसका? क्या कोई दमकल की गाड़ी समय पर वहां नहीं पहुंची जिसके चलते लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया गया?
जी मैम, मैं बता दूं, जो ओरछा थाने अंतर्गत लखेरी गांव है, जहां पे अज्ञात कारणों से चलते 2 एकड़ की फसल में, खड़ी फसल में आग लग गई है। जैसी किसान को पता लगा मेरे खेत में आग लगी, वो चिल्लाना, तो आस पास जो कटाई कर रहे थे गाँव के ग्रामीण लोग, सुनने जाके सबसे पहले नगर पालिका ओरछा को फोन लगा दमकल गाड़ी के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए। वहाँ फायर ब्रिगेड तो नहीं पहुंची, ना कोई अधिकारी पहुंचे, और यहाँ किसानों ने देखे लेट फायर ब्रिगेड होती दिखी, तो किसान लोगों ने अपनी निजी वाहन पंप इंजन चला के आग को बुझाने में बुझाई गई, जहाँ पे आग पे काबू पा लिया। लेकिन किसान रो के बेहाल है, जहाँ उसकी करीब 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ है, जहाँ पे 2 एकड़ की फसल जल के राख हो चुकी थी। जी मैम। जी, इसकी जानकारी वहां तक पहुंचाई गई अधिकारियों तक? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खेत में आग लगी है, कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता था, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की जनहानि भी हो सकती थी, और हम देख पा रहे हैं कि उसके बाजू में और भी खेत हैं जो सटे हुए हैं, उनमें वो भी खराब हो सकते थे, वो फसल भी जल सकती थी अगर ग्रामीण समय रहते किसान अगर वहां पर उस पर काबू नहीं पाते तो। जी मैं बता दूं, जैसे वहाँ पे जैसे नगर पालिका सीएमओ ने संपर्क साधा, उन्होंने क्या सीधा कहना है, गाड़ी हम भेज रहे हैं, जो उसकी 8 घंटा बीत जाने के बाद जब दमकल फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, तो वहाँ के आदमियों ने इंजन पंप चला के आग पे काबू पाया, जहाँ काफी सटीक फसल लगी थी। उनने पे वहाँ पे ट्रैक्टर से वहाँ पे गड्ढा, वहाँ की फसल हटा दी गई थी, उसमें गैप दे दिया गया था। उसके चलते जैसी पानी की वहाँ पर भाई लोगों के हाथों से उलीचना चालू कर दिया था, और बाकी इंजन पंप की बॉल से आग को बुझाने में कामयाब। जी मैम, अभी तक ऐसे किसान की दर्द शिकायत की गई है, जैसे मेरी अज्ञात कारणों से आग लगी है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड कलेक्टर को भी आवेदन दिया है, जो फायर ब्रिगेड गाड़ी को नहीं पहुंची, तो उस पर कार्रवाई, जो नगर पालिका अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी मैम। जिस तरीके से गर्मी का वक्त शुरू हो चुका है, गर्मी का समय चल रहा है, और इस तरह की घटनाएं लगातार हम देखने को मिल रही हैं कि किसानों के खेत में आग लग जाती है, तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? प्रशासन को मैं बता दूं, मैं यहाँ पे प्रशासन बहुत ढीला हुआ है। बस प्रशासन की तो कहाँ से कैसे हम रकम कमा पाएंगे, लेकिन किसानों के हित में कोई कार्रवाई सेवा में नहीं आ रहे। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील ज्यादा देखी जाती है। जी मैम। तो क्या उच्च अधिकारियों ने उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है? जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद भी समय पर दमकल की गाड़ियां, कहना चाहिए, समय पर वहां नहीं पहुंची हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक? क्यों नहीं पहुंची गाड़ियां यहां? जी मैडम, जैसे मैंने किसान से बात की है, वहाँ राकेश यादव का कहना है, जैसे मेरे पास फायर ब्रिगेड नहीं आई, तो मैं इसकी लिखित में कलेक्टर को आवेदन दिया, मैंने सूचना भी दी गई थी। इसके बाद भी फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड चालक और जो जिनके अंडर में गाड़ी देख रही थी, उनकी ढील लापरवाही ज्यादा देखने को आ रही है। जी मैम। आपकी किसी आला अधिकारी से या कलेक्टर से बात हुई? उनका क्या कुछ कहना था? कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या उन्हें कोई समझाइश दी गई? संपर्क यहाँ पे कुछ भारत कुशवाहा का कार्यक्रम था, वहाँ पे कलेक्टर आए थे, वहाँ पे संपर्क का साधना चाहा, तो कलेक्टर कहीं न कहीं बच के निकलने में कामयाब रहे। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश लखनऊ में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विधानसभा स्थित मत्स्य विभाग में बैठक की। बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें विभाग के 100 दिन के कामकाज पर चर्चा की गई। इस बैठक में माननीय सांसद ई प्रवीण निषाद समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल में अखंड भारत साम्राज्य पार्टी केंद्रीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जिसमें अनुज तनेजा पार्टी में उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुने गए। बता दें कि इस मौके पर अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रघुनंदन शर्मा और राष्ट्रीय सलाहकार राजीव चतुर्वेदी की मौजूदगी खास रही। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने अनुज तनेजा को नियुक्ति पत्र सौंपा। अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का दावा है कि मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएगी। पार्टी पूरी तरह से हिंदुओं के लिए काम करेगी और इनका हर एक कार्यकर्ता हिंदू होगा, जो हिंदू धर्म के लिए सतत काम करेगा। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वरिष्ठ महासचिव श्री विनोद शर्मा जी की सहमति से श्री तनुज तनेजा जी, आत्मा श्री बी के तनेजा जी
निवासी HIG 409E7 अरेरा कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश को अखंड भारत साम्राज्य पार्टी मध्य प्रदेश इकाई का उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। बधाई, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव में शुद्ध हिंदुओं की पार्टी अखंड भारत साम्राज्य पार्टी, अखंड भारत साम्राज्य पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में एवं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणबीर पटेरिया जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून और साथ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना हमने देखा है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इन सारे सपनों को पूरा करना है। युवाओं को रोजगार दिया जाए, हमको किसान भाइयों को उनकी फसल का वाजिब और उचित मूल्य दिया जाए। इस काम को यदि करना है तो आओ अखंड भारत साम्राज्य पार्टी, अखंड भारत साम्राज्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो। अखंड भारत साम्राज्य पार्टी की सदस्यता बुके लेकर हमारे संगठन मंत्री और हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। बहुत साहब नहीं सहेंगे। 18.5 वर्ष की सरकार मध्य प्रदेश में भी हो गई, छत्तीसगढ़ में भी दे देकर कांग्रेस और भाजपा, राजस्थान में भी यही है। तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में आप और हम सब मिलकर विकल्प बने। आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, चाहे बजरंग सेना परिवार का हो या किसी हिंदू संगठन का हो, वो आगे बढ़े और तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के साथ आप सब काम करें। बस्ती जिले के छावनी थाना के बीडी बांध के पीपा पुल पर 4 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने 2 युवकों को डूबने से बचा लिया है। हालांकि 2 युवकों के लापता होने की खबर है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ आने से इस तरह की घटना सामने आती हैं। इतना ही नहीं, समय पर गोताखोरों की उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। ऐसी घटना होने पर गोरखपुर से गोताखोर की टीम को बुलाना पड़ा है। आज दिनांक 2 अप्रैल 2022 को दिन में लगभग 12 बजे थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत ठोकर नंबर 10 के पुल के पास सरयू नदी में कुछ बच्चे स्नान करने गए थे, जिनमें से 2 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना छावनी की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों को सरयू नदी में ढूंढने का प्रयास स्थानीय गोताखोरों और जाल डालकर प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और डूबे हुए बच्चों को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गुड़ी पाड़वा चैत्र नवरात्र के पहले दिन उत्तर बस्तर कांकेर के पंखाजूर क्षेत्र में बड़गांव में आसमान में रात को करीब 8 बजे रहस्यमयी नजारा देखने को मिला है। इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोगों ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद कई तरह के कयासों का दौर शुरू हो चुका है। देश में गोमाता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सभी राजनीतिक दल और नेता करते हैं, लेकिन गोवंश में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बता दें कि ब्यावरा क्षेत्र के मालियाखेड़ी कस्बे में जंगली कुत्तों ने एक गाय को अपना शिकार बना लिया है। कुत्तों का गाय पर हमला इतना दर्दनाक था कि गाय का पूरा पेट फट गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हिंदू हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा को दी। सूचना मिलते ही रोहित शर्मा ने गाय का उपचार करवाया। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में घूम रहे आवारा पशुओं की प्रशासन सुध नहीं ले रहा है और गायों को गौशाला भी नहीं भेज रहा है। और सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से आज माल्याहेड़ी निवासी लोग जागरूक हुए और आज गौ माता जो कि मरणासन अवस्था में पहुंच गई थी, इसका पूरा पेट फट गया है, विधिवत उपचार करके अभी इसकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इसको बचाने की मुहिम जारी है। मैं इसी प्रकार सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आगे आए। मध्य रात्रि का समय हो रहा है, 12 से 1 बजे का समय हो रहा है। आज सभी हिंदू भाइयों ने अपनी अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभा के इस गौ माता को मरने से बचाया है। नवरात्रि और रमजान की पूर्व संध्या पर शुभम विकलांग समाज सेवा समिति ने 43वें स्थापना दिवस के मौके पर नीलम पार्क में दिव्यांग जनों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक आरिफ मसूद, बॉलीवुड एक्टर अब्बास अली और समाज के सभी धर्म गुरुओं ने 500 दिव्यांगों बच्चों को और महिलाओं को कपड़े भी वितरित किए। समिति के अध्यक्ष सरदार खान ने बताया कि पिछले 42 सालों से दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के कोयफिजा में दिव्यांगों के लिए हॉस्टल भी बनाया गया है, जहां उनको रुकने, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं।
कि अगर 3000 वोट चले भी गए तो भी मैं जीतूंगा 7000 से। उस वक्त बार बार मुझे बुला रहे थे, तो मैं, क्योंकि अब मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, तो मैं बड़ा तड़प रहा था कि वो खुशी के मौके पे मैं किससे दुआ लूं। तो मुझे 2 चीजें याद आई। एक हमारी खालाजान, तैयबा खालाजान, जो अब दुनिया में नहीं है। खालाजान की बड़ी खिदमत है, जो हमारी मस्तूरात मुस्लिम बहनें वो जानती हैं कि आधा भोपाल खालाजान ने पढ़ाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पहल रंग लाई है। डबरा में पहली बार प्रदेश स्तरीय डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट को लेकर शहर में अलग ही नजारा देखने को मिला है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने पहले भाषण की शुरुआत फिल्मी गीत से की और कहा, मोबाइल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। इसके कारण बच्चे मैदान छोड़कर मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। आप तो अभी से तैयारी कर लो, 10,000 ने क्या, 20,000 ने क्या, हमने 5,000 भर्तियां और कर दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल हमारी गृह विभाग की बैठक में आप कैसे उसको करना है, हमने पहले भी कह दिया, अभी भी कह दिया कि आप उसको भर्ती प्रारंभ करो, हम तैयार। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सीतापुर थाने में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 6 आरोपी विगत 1.5 सालों से दुष्कर्म कर रहे थे, जिससे परेशान होकर वह अंबिकापुर चली गई। वहां अंबिकापुर चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों ने उसे घूमते देखा और उसे कार्यालय लेकर आए, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि वह गर्भवती है। उसके बाद चाइल्ड लाइन ने पूरी घटना की जानकारी जुटाई और परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 बालक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह और 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल दिनांक 1 अप्रैल 2022 को एक किशोरी की रिपोर्ट पे धारा 376 भादवी और पॉक्सो की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत जो कुल 6 व्यक्ति हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें से जो 4 आरोपी और 2 जो विधि से संघर्ष बालक हैं उनको दिनांक 1 तारीख को ही गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।